हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका एम के एस आर डी मैथ्स पे वेलकम करता हूँ। जैसा कि हमने कल बताया था, अपना टेलीग्राम से जुड़ने के लिए केवल सिंपल सा है, एम के एस आर डी मैथ्स ग्रुप। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है या फिर लिंक मैं जो है कि पिन कर दूंगा, तो आप उससे जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमें आसानी से क्वेश्चंस को पाने में यानी कि कोई दिक्कत ना हो। तो हमने जो है कि जो कल वीडियो डाला था उसमें 4 जनवरी के एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन थे। आज की इस वीडियो में 4 का भी 2-4 क्वेश्चन प्लस 5 जैन का भी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी जिनका थोड़ा सा लेवल है, वो क्वेश्चन बस करेंगे। ये नहीं कि एकदम पूरा सरल सरल वाले हम ले लिए और वही पूरा 20 करा दें, टाइम वेस्ट करा दें आपका। यानी सारे क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट है, और हमने कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं 2-4, तो उन सबों को देखा जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं हम 5 जनवरी में, जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मिला कर ही है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है, इसका सलूशन हम देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन एकदम सही से लिख सकता हूँ। ए अपान में 2√7 प्लस 5 है, और इक्वल टू कितना है, A√7 और प्लस बी। ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी नीचे वाली वैल्यू है उसको चेंज करना होता है, यानी कि इस फॉर्म में, यानी कि A√7 प्लस बी की तरह ही यहाँ पे भी √7 प्लस माइनस जो भी आएगा, तो हम इसका क्या करते हैं, कंजुगेट यानी कि माइनस लगा के से मल्टीप्लाई पहले करते हैं, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है उसे नंबर में बनाना है। ठीक, तो ऊपर तो सेम है 2√7 और -5, नीचे क्या लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या फार्मूला होता है, A² माइनस B²। ए की जगह पे 2√7 है, और 2√7 का हम स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 और 7, यानी √7 का स्क्वायर 7, यानी कि कितना आ गया 28। तो 28 माइनस और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये हो गया 28 में से 25 गया तो 3 बचेगा, इक्वल टू किसके हो गया, A√7 और प्लस बी हो गया। तो अभी यहाँ से देखिए 2/3 होगा √7 माइनस 5/3 इक्वल टू A√7 और प्लस बी होगा। देखिए अब कंपैरिजन करेंगे हम √7 वाले कोफिशिएंट को √7 वाले से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, ए इक्वल टू आ गया 2/3, ए इक्वल टू आ गया 2/3, और बी इक्वल टू कितना आ गया, बी इक्वल टू आ गया -5/3। तो ये हो गया सवाल का सही आंसर। तो इस तरह से आपको बस थोड़ा सा एक स्टेप यानी कि करना पड़ेगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये दूसरा स्टेप यानी कि इसको सही से लिखना पड़ेगा। बस उसके बाद फिर कंपैरिजन कर देना है, और सवाल का आंसर आपके हाथों में आ जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू 2/3 और बी इक्वल टू -5/3। क्लियर। यहाँ पे A² माइनस B² से निकाला है हमने, 3 आया है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट। हाँ, चलिए देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कास अल्फा जो भी है स्क्वायर -2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में है जैसे 1 2 0 -1 ऐसे करके ऑप्शन में है, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा या थीटा पे जो भी दिया है उस पर डिपेंड नहीं कर, आप कुछ भी रख सकते हैं, और ऐसा वैल्यू रखिए कि एक ही बार में आंसर आए। ये नहीं कि हम 60 ले लें और वैल्यू निकालते रहें। देखिए अल्फा बराबर अगर हमने 90 रख लिया, अल्फा बराबर 90 पुट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो कास 90 हो जाए, कास 90 बराबर 0, खत्म, ये भी 0 हो गया, खत्म हो गया। बचा क्या, साइन अल्फा, साइन 90 का स्क्वायर, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1।
और यही है सवाल का सही आंसर। यानी कि ऑप्शन अगर अल्फ़ा या थीटा पर डिपेंड नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि कोई एक वैल्यू आसानी से रख लें, या फिर इसका आप होल स्क्वायर ब्रेक करके भी कर सकते हैं, एक स्टेप लगेगा। और इसमें एक दो स्टेप और जान लीजिए। ओहो, पूरा हमने तो डिलीट मार दिया। एक दो स्टेप और है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, वो फार्मूला लिख लीजिएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें यूज है। सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये भी तीनों माइंड में नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने क्या रखा था एक्चुअली में, अल्फ़ा इक्वल टू 90 रखा था, ये कट गया था, ये कट गया था। साइन 90 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 1, ऐसे जो है कि आंसर आया था हमारा। ठीक है, चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, चौथा आ गया। ठीक है, ये है, इसमें पूछा है 2 से 12 तक सभी अभाज्य यानी कि सभी अभाज्य संख्या किस भाग में है। ठीक है, 2 से 12 तक है। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या होता है जिसका या तो फैक्टर 1 हो या फिर वो खुद नंबर हो। ठीक है, तो या तो फैक्टर 1 हो या तो वो खुद नंबर हो। तो 2 से 12 तक पहले तो हम देखेंगे टोटल कितने नंबर है। तो 12 में से 2 गया 10, एक जोड़ेंगे हम क्योंकि 2 भी इंक्लूड करने हैं, यानी कि 11 नंबर है टोटल। और 2 से 12 तक में कितने हैं अभाज्य संख्या, तो देख लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 को हम नहीं लेते हैं, 11, क्योंकि 9 3 3 2 हो जाए। तो यहाँ से हो गया 5 नंबर। ठीक है, और किस भाग में पूछा है तो 5/11 कर देंगे, बस यही सवाल का हमारे आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, यानी कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड हर बार पेपर है। या तो पूछ रहा है कि शुरू के 5, जैसे इसमें पूछा था कि शुरू के 5 अभाज्य का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप इनका सम करके और 5 से डिवाइड कर दीजिए। 2 + 3 + 5 7 और 11/5, बस औसत आ गया। तो इस तरह से आप अभाज्य संख्या के बारे में भी जानते रहिए, यानी कि गलती से हम 9 लिख दें और जोड़ दें। तो ये हो गया क्वेश्चन। होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। कौन सा है ये, पांचवा है, पांचवा स्लाइड है। पांचवें स्लाइड में देखिए यहाँ पे रामबस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और रामबस के बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, रामबस यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में जानिए। उसका क्षेत्रफल दिया है 96, और एक विकर्ण जो है कि एक विकर्ण 16 है। तो रामबस के बारे में पहले एक दो चीज़ें जान लीजिए। देखिए यहाँ पे रामबस है ये, अगर मान लीजिए ABCD ये रामबस है। पहली बात कि रामबस की चारों साइड इक्वल होती है। ठीक, और ये जो विकर्ण होते हैं वो 90 पे काटते हैं। ठीक है, और विकर्ण अगर मान लीजिए विकर्ण D1 D2 है, तो इसका एरिया जो होता है, एरिया होता है वो हाफ D1 D2 होता है। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4A का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको माइंड में रखना है, यानी कि रॉम्बस से रिलेटेड अगर आ गया तो। चलिए ये जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया है कि एरिया कितना है, 196 है, यानी कि हाफ D1, एक विकर्ण हमें दिया है 16, इंटू यहाँ से देखिए D2 है फार्मूले में, तो D2 लिख लीजिए, इक्वल टू कितना है 96। क्या ये 16 6 का 96 कट जाएगा, तो D2 इक्वल टू आ गया कितना, 12 आ गया। अब यहाँ पे 12 रखिए, देखिए मान लीजिए कि ये पहला D1 है। ठीक, तो D1 हमें दिया है 16 है, तो ये आधा भी करते हैं और 90 पे भी काटते हैं, तो ये हो गया 8, और ये हो गया कितना, इसका आधा करिए तो 6 हो गया। हमें पता है 2 3 ट्रिपलेट आप याद रख लीजिएगा, 1 3 4 5 6 8 10। ठीक है,
12, 5, 13 ऐसे करके ट्रिपलेट जो होता है उन्हें याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो 6, 8 तो ये कितना हो जाएगा, साइड 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 6, 8 तो ये साइड 10 हो गया, ठीक है। ज़्यादा हाज पाज हो गया यहाँ पे। तो साइड यानी कि 6, 8, 10। तो हमें यही साइड पूछा था और साइड निकल गया, यानी कि 6, 8, क्योंकि 10 है विकर्ण की साइड, ये रामबस की साइड है 10, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो फिर से इस क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे हम चलते हैं, छठे नंबर पे। छठा क्वेश्चन, छठा स्लाइड यानी कि ये रहा, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क से भी सिंपल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 पुरुष या 20 महिलाएं 26 दिनों में एक काम कर सकते हैं। कितने दिन में? 13 पुरुष और 22 महिलाएं दोगुना काम। कहाँ चला गया, एक मिनट। ठीक है, 16 काम पूरा, ये तो गलत है। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये पूछा है हमसे। जब देखिए 15 पुरुष या 20 महिलाएं 26 दिनों में काम, यानी कि दोनों 26-26 दिन ले रहे हैं, तो हमें सीधे लिखना है। पुरुष है पी, अगर मान लीजिए हमने कहा कि पुरुष को अगर हमने पी से ले लिया और महिला को एम से ले लिया, तो पहले महिला वाला लिखिए 20 अपान में पुरुष वाला लिखिए 15। इनकी इफिशियंसी का रेशियो आएगा 5, अगर कारण 5 के 20, 5 3 4 और 3 इफिशियंसी है। कितने दिनों में बोल रहा है? 13 पुरुष और 12 महिला दो गुना काम करेंगे। अच्छा इस समय अगर हम देखें टोटल काम कितना है, तो इफिशियंसी करिए 7 गुणे किसी एक को भी लीजिए। 15 पुरुष अगर हम लेते हैं तो 15 इंटू कितने दिन में? 26 दिन में, और डिवाइडेड बाई 13 पुरुष से हमें कराना है, तो 13 का इसमें पुरुष वाले में मल्टीप्लाई होगा, 13 चौक के 52 प्लस 12 महिलाएं यानी कि 12 3 36, ठीक है। और दो गुना काम हमसे कराना है, तो यहाँ पे एक और 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस हो गया काम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 इंटू 15 इंटू 26 इंटू 2, और नीचे कितना आ रहा है ये देखिए, जोड़िए। ये सही से नहीं कट रहा है क्या? 12 12 3 36, 13 13 चौक के 52, 6 8 हो गया, और 5 3 8 हो गया, ये तो 88 आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया छोटा सा। ये देखिए हमें टोटल काम में क्या लिखना है, पुरुष हम ले रहे हैं ना, तो 15 पुरुष है तो 4 इसकी इफिशियंसी है ना, तो 4 यहाँ पे लिख लीजिए। हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये रहेगा यहाँ पे 4, ठीक है। ये तो नीचे हो गया 88, और लेकिन यहाँ पे रहेगा 4। ये सब इफिशियंसी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 और 2 यानी कि 8 हो गया, 8 से कट गए 11। अब जो भी आया ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 छक्का 90 आ गया। अब 15 दूनी के 30, 30 9 39, अब बटे 11। यानी कि इस तरह से कोई क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कब हमें जोड़ना है या फिर इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं, टोटल काम कैसे निकालेंगे। ये हमारा है टोटल काम, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। छठा नंबर हो गया, अब सातवां क्वेश्चन रहा ये। देखिए सातवां क्वेश्चन भी है, टाइम एंड वर्क से ही है। ये शायद 4 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में आया है, तो मैंने कल कराया नहीं था। देखिए ए और बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, पर 15 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बचा हुआ काम ए अकेले 10 दिन में करता है। तो काम पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दोनों साथ मिलकर 15 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों अगर काम करते हैं तो 20 दिन में, लेकिन 15 दिन तक काम करता है, और बचा हुआ काम ए अकेले 10 दिन में करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ए और बी का बचा हुआ काम कितना है? 5 दिन का ही तो बचा है। 5 दिन का काम ए अकेले जो है कि 10 दिन में कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ से काट लीजिए, 5 दूनी के 10। अब देखिए ए अगर उधर जाएगा तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a और माइनस ए इक्वल टू कितना बच गया, ए। बी इक्वल टू ए होने का मतलब क्या हो गया, ए बाई बी, जो ए और बी की इफिशियंसी है एक एक है, ठीक है, इफिशियंसी निकल गई। काम पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय बताना है हमें। अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क ए और बी किसी काम को 20 दिनों कर सकते हैं। देखिए ए और बी की इफिशियंसी होगी टोटल 2, और 2 को ये करेंगे कितना, 2 के हिसाब से 20 दिन में यानी 40 हो गया। और ए से हमें करवाना है, चाहे बी से करवा लो, 40/1 यानी कि 40 ही तो है उत्तर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सीधा से हम एक तुरंत इक्वेशन बना देंगे, यानी कि ए प्लस बी के 5 दिन का काम ए अकेले 10 दिन में करता है। बस यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो आ गया और ये आंसर आ गया। चलिए हम अगली स्लाइड पे चलेंगे। सातवां के बाद आठवां क्वेश्चन है हमारा। देखिए 8वां क्वेश्चन है सिमिलरिटी पे बेस हर एक शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कल भी हमने जो है कि सिमिलरिटी के बारे में बताया था, आज भी थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे सिमिलरिटी बेस पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर भी अगर गिवन रहेगा तो भी हम रेशियो सेम कर देंगे, ठीक है। जैसे इसका P1 है, इसका P2 है, तो जो P1/P2 होता है वो भी साइड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, साइड 1 बटे साइड 2, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया था कि 36 और 24 है, तो यहाँ पे रख के देख लेते हैं, अगर सही से आ गया तो ठीक है। 36 24 इक्वल टू कितना था, साइड 1 या साइड 2, हमको लग रहा है साइड 1 पूछना था और साइड 2 दिया था 10, ठीक है। बारते हैं 36 और 12 दोनों के 24 हो गया। एक मिनट थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। 12 से हमने यहाँ पे कट लगाया, ठीक, और ये 12 दूनी के 24 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो 5 हो जाएगा। यानी कि साइड जो आती है साइड 1 वो कितना आ जाएगी, 5 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आ जाएगा। और यही है सवाल का सही आंसर कि P1 P2 का भी रेशियो दिया रहेगा तो साइड का हम केवल रेशियो ले लेंगे, बस सवाल का हमारे आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरिटी का भी आप देखते रहिए, हमेशा सिमिलरिटी से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम। चलिए हम अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां है, 9 नंबर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सर्किल और ट्रायंगल के जो है कि एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, तो ये जान लीजिए, हम थोड़ा सा बता देते हैं बस। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है और ये सर्किल के अंदर है, ठीक है। अगर ये हम कह लें कि सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, तो अगर ये सेंटर होता है, ये होता है थीटा पूरा, और ये कितना होता है, 2 थीटा होता है। कितना होता है, 2 थीटा होता है, क्योंकि ये सरकम सेंटर है, ठीक है। इसी से बेस कोई क्वेश्चन आया था। एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे ये एक सर्किल है और इसके अंदर ये एंगल जो बन रहा है, जैसे मान लीजिए ए बी कार्ड है, ए बी कार्ड से जो एंगल बन रहा है, ए बी कार्ड से यहाँ पे एंगल, ए बी कार्ड से यहाँ पे एंगल, ए बी कार्ड से यहाँ पे एंगल, तो जो भी एंगल बने, जैसे अगर हम इसको करें थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, देखिए ये सारे सेम कार्ड यानी कि ए बी से ही बन रहे हैं, तो सारे इक्वल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, ये हो गया, सारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक। एक और चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है कि इरेज कर देते हैं, बस हो गया। जैसे ये अगर सर्किल है, ठीक है, ये अगर टेंजेंट है, ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये जान लीजिए, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो जाता है, और ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा रहता है। इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इतनी बातें होगी सर्किल और ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रिगो का क्वेश्चन आया था। ट्रिगो से वैसे कई सारे आए भी होंगे, सरल सरल ही आ रहे हैं, ये थोड़ा सा ढंग का लगा तो मैंने ले लिया, ठीक।
जैसे इसमें दिया था कि दो इक्वल मीनार है, ये दोनों इक्वल हैं पहली बात तो। और मान लीजिए कि ये डी है, बी डी के बीच 100 मीटर है, तो हमसे ए बी का रेशियो पूछा था, यानी कि जो ज़्यादा वाली डिस्टेंस है 30 डिग्री वाली, वहाँ से पूछा था कि डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमने कल भी बताया था कि रेशियो वाले सवाल जब भी ट्रिगो के आए तो कोशिश करिए कि रेशियो से हो जाए। 30 डिग्री है तो 1√3 और ये 2, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3, ये 1 और ये 2। ठीक, चलिए इसमें देखिए कैसे हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये 30 डिग्री, 1 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो √3 यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि नीचे √3 आ जाएगा, प्लस माइनस करने में बुरा भाग ज़्यादा दिक्कत होगी, तो 60 वाले को पहले लिखेंगे। ये √3 है तो ये कितना होगा, 1 होगा यहाँ तक। और √3 अगर ये है तो इसी के जस्ट इक्वल तो ये है, तो √3 अगर ये हो गया, हमें नीचे क्या लाना है ताकि 1/√3 आ जाए। जब हम 3 लिखेंगे तभी ना, तो नीचे हमें कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। अब ये टोटल हो गई कितनी, 4 हो गई। 4 की वैल्यू हमें दिया है 100। क्या आप 3 की वैल्यू बता सकते हैं? 1 की वैल्यू तो 25 हो गई यहाँ से, और 3 की हमें वैल्यू चाहिए, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 75 होगी। यानी एक लाइन आप देखेंगे और सवाल का आंसर बता देंगे कि ये 4 की वैल्यू दिया है, सीधे हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए। 30 और 60 है, और एक 45 भी होता है। 45 के केस में क्या होता है, एक और एक, और यहाँ पे क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। तो ये था ट्रिगो का, अच्छा क्वेश्चन था। कुछ लोग टाइम भी लगा देंगे, 10 60 और 10 30 ऐसे ऐसे निकाल के, तो आप ऐसे कर लीजिए रेशियो से, सही है। ठीक, चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए ये फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आ गया था। अभी हमने जो है कि कल की वीडियो में शायद ये फार्मूला लिखवाया है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू आप लिख लीजिए ए माइनस बी, और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ए बी रहेगा क्योंकि पहले ही हमने माइनस, यहाँ पे रख लीजिए 2m-n, और ए स्क्वायर यानी कि 2m का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 4m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह n है तो n का स्क्वायर, प्लस ए बी है, ए बी यानी कि 2m×n यानी कि 2mn। ये हो गया फार्मूला। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछता है तो आप ऐसे निकाल लेते, ए प्लस बी, और दूसरे में हमें क्या लिखना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर देते, बस काम बन जाता है हमारा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 हो गया, 12 नंबर। ठीक, 12 नंबर में देखिए ये सवाल दिया है। इसको करने का देखिए दो तरीके हैं आपके पास, या तो इस सवाल को ब्रेक करके आप करिए, या फिर जैसे हमने पढ़ा है कि अगर साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, इसका मतलब ये होता है कि कास बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - बी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 - थीटा कास थीटा होता है। कि अगर ये साइन साइन कट गया, क्या हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90। ए प्लस बी बराबर क्या है, 90 है। यानी कि जब भी ए प्लस बी बराबर 90 होगा, क्या हम इसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 0। 0 हो जाएगा कि नहीं, अगर ये इस पर जाएगा तो माइनस होगा, और इक्वल में तो 0 बचेगा। तो यानी कि ए और बी का सम 90 होना चाहिए, और उसकी वैल्यू तब 0 आ जाएगी। यहाँ पे आप जोड़ के देखिए, क्या ए और बी का सम, और बीच में माइनस तो है ही, 90 है, 45 प्लस ए, 45 माइनस ए, तो ए से ए तो कटेगा ही, यानी कि 90 है, यानी कि इस सवाल का आंसर कितना है, 0 है। बस काम खत्म हो गया। अच्छा सवाल जो है कि दिया गया था, अब देख लीजिएगा इसे, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगले सवाल पे हम चलेंगे। 12 हो गया, तो 13 नंबर की स्लाइड लेते हैं। 13 नंबर की स्लाइड में क्या है, स्फेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। देखिए मैं बता देता हूँ अभी। ठीक, स्फेयर से रिलेटेड, स्फेयर यानी कि गोले की त्रिज्या अगर 3 गुनी हो जाए तो वॉल्यूम। आप स्फेयर के बारे में सब कुछ जान लीजिए। इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। और इसका जो कॉर्ड सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो भी कह लो, वो होता है 4 पाई r², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है
वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है यानी कि प्रोपोर्शनल है। ओहो कैसा गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जो वॉल्यूम वी है वो डिपेंड कर रहा है यानी कि आर क्यू पे। त्रिज्या है केवल है तो आर क्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये होता है अगर त्रिज्या 3 गुनी तो वॉल्यूम भी 3 गुना। ठीक है, तो 3 पावर 3। ठीक है, तो 3 पावर 3 यानी कि 27, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, त्रिज्या अगर बड़ी हो जाएगी तो उसका ऑब्वियसली वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप ध्यान रखते थे, और टीएसए का भी फार्मूला देख लीजिएगा आप। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 13 के बाद 14 नंबर। 14 नंबर देखिए, ये हमने जो है कि अपने से एक क्वेश्चन बना दिया है, शायद आने के चांसेस हैं। एक मिनट एक मिनट रुक जा। देख लीजिए आप इसे। ठीक है, हमसे बोल रहा है a+1/a+2 = 0 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, चलिए इसको देखिए हम कैसे करते हैं। अरे a+1/a कितना लिखेंगे हम, -2। ठीक है, और जब भी देखिए x+1/x -2 आ जाए, हमने पहले वीडियो में बताया था, तो इसका मतलब होता है x कितना है, -1। क्या हम यहाँ से x की जगह पे a रख सकते हैं? a कितना दिया है, -1 दिया है। -1 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए -1 पावर 37 -1 में -1 पावर 100। अब ये सब रखना नहीं होता है, आप मन में कैलकुलेट कर दे। -1 पावर देखिए 8 नंबर है तो -1 आ गया, -1। और -1 पावर 100 है तो यानी प्लस रहेगा, लेकिन बीच में माइनस है तो -1। अब -1 कितना हो गया, -2 हो गया। और ये है सवाल का सही आंसर। तो आप इस बात का भी ध्यान रख लीजिए कि a+1/a बराबर जब -2 हो जाए, इसका मतलब होता है a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, काम लायक दिखा तो हमने इसको ले लिया। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर की स्लाइड है। 15 नंबर की स्लाइड में क्या कर रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे ठीक है, ये जो है कि हमसे प्रिंसिपल यानी कि पूछ रहा है, रेट दिया है 10%, टाइम 2 ईयर है, और CI माइनस और SI जो है कि दिया है, यानी कि 2 साल का डिफरेंस 50 है। देखिए हमने कल ही भी बताया था कि जब भी 10% होता है तो 2 साल के लिए जो डिफरेंस होता है वो 1% होता है, 3 साल के लिए 3.1% होता है, और 4 साल के लिए होता है 6.41%। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंस 2 साल का 1% है, तो 1% बराबर कितना दिया है, 50 दिया है। और हमें चाहिए प्रिंसिपल यानी 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100% यानी कि यहाँ पे भी 2 जीरो और चिपका दीजिए, 5000 हो गया, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए अभी टाइम हमारे पास कम है और थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ठीक है, 15 हो गया। 16 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारे पास सवाल है, a/b दिया है 2:3, LCM दिया है 78, और a+b। देखिए कल वाला जो वीडियो था उसमें HCF दे दिया था, LCM पूछा था। आज LCM दिया है और हमसे a+b यानी दोनों संख्याओं का योग पूछा है। देखिए ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, पहले तो हम HCF निकालेंगे। HCF क्या हो जाएगा, जो LCM दिया है हमारा यानी 78 अपान में इसका मल्टीप्लाई लिखेंगे, 2 × 3, 2 × 3 यानी कि 2×3 = 6 हो गया, और 6 में 78 यानी कि 13 बार जाएगा। ठीक है, यानी HCF 13 हो गया, यानी कि 13 इन दोनों संख्याओं में मौजूद है। तो अब देखिए 13 रख लीजिए, पहले में होगा तो 13, यानी कि दोनों का सम पूछ रहा है तो 2 3 5 हो गया, 5 इंटू 13 कर लीजिए, इक्वल टू कितना हो गया, 65 हो गया। ये सवाल का सही आंसर। इस पे यानी कि हर बार क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगली स्लाइड पे हम चल रहे हैं। 17, ये एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आपको जो है कि उसमें दे देंगे सवाल वाल करने के लिए। ठीक है,
चलिए देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स चाहिए, यानी कि एक्स से हम डिवाइड करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स जाएगा तो एक्स बचेगा, माइनस कितना बचेगा, यहाँ पे चार बचेगा, और प्लस वन में जाएगा तो वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ से हमें मिल गया एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू किसके मिल गया, चार के मिल गया। अब देखिए चार के मिला तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के लिए आप जानते हैं चार का स्क्वायर करो, इसमें से दो घटाओ, और ये आ गया चौदह। चौदह यह सवाल का सही आंसर। देखिए हमसे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछेगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लिख लीजिएगा, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। हमने पहले वीडियो में जो है कि इसको बताया था। माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे भी माइनस और चार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स चार है, यहाँ पे चार का स्क्वायर यानी कि सोलह और माइनस चार, सोलह में से चार गया तो बारह हो गया, और बारह को आप चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, टू रूट थ्री, और ये है सवाल का सही आंसर। तो आप दोनों पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है, ठीक है, एनटीपीसी में शायद, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए कितना हो गया, 31। चलिए अगले वाले पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा और देख लीजिए। ये जो सवाल है, जैसे रूट 17 प्लस ये दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप निकाल लीजिएगा घर पे, ठीक है। एक चीज़ जो काम की चीज़ है वो हम बता देते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। देखिए प्रोपोर्शन में भी कई सारे होते हैं, जैसे अगर हमसे पूछ दे कि पहला अगर हम लिखना चाहें फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, तो हम लिखते हैं, यानी यहाँ पे जैसे जो होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए ए बी सी डी ऐसे करके, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि डी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो डी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, बी क्रॉस सी, और अपान में ए लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा केस बनता है थर्ड प्रोपोर्शन का। थर्ड प्रोपोर्शन की जब भी बात करेगा, ठीक है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन में तीन तीन रहेगा, यानी कि जैसे ए, एक मिनट एक मिनट, कैसा हट जा रहा है, यहाँ पे ए है, बी है, तो बी इक्वल टू ले लेंगे और ये सी ले लेंगे, ठीक है। तो सी की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर करिए और नीचे ए से डिवाइड कर लीजिए, बस काम खत्म, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर दो नंबर का हमें मीन निकालना है, मीन के लिए हम क्या करते हैं, मीन के लिए हम क्या करते हैं, ए बी कर लेंगे, ठीक है, रूट में, ये है मीन, ठीक। चलिए अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो हो ही गया, तो आज के लिए हमको लग रहा है कि इतना सही रहेगा। 20वें नंबर पे आप देख लीजिए थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल यानी कि MKSRD मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, जो कि आगे वाली वीडियो में अच्छे से अच्छा जो है कि बनाने की कोशिश करें, और अच्छे सवाल केवल लेके आएंगे, ये नहीं कि हमने जो है कि फालतू के सवाल लेके आ गए और आधा घंटा वेस्ट कर दिया। और टेलीग्राम हमारा है MKSRD मैथ्स ग्रुप, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आपको मिल सके या फिर हमें भी मिल जाए टाइम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।